गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम सीए राजेश भाऊवाला फ्रॉम सूरत। आज का ये वीडियो हम जीएसटी काउंसिल की 3 और 4 सितंबर को जो 56th मीटिंग होने वाली है उसको लेकर इंडस्ट्री से, ट्रेड से और फ्रेंड्स से बहुत फ़ोन आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं कि उन्हें टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर क्या चेंजेज एक्सपेक्टेड हैं और उससे टेक्सटाइल सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर यूएस टैरिफ के बाद काफ़ी सहमा हुआ है। हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। फ्रेंड्स, जो अभी तक का डिस्कशन है और जो हम अनुमान लगा रहे हैं उसके हिसाब से अक्रॉस द बोर्ड टेक्सटाइल सेक्टर में रेट 5% कर दिया जाएगा। अभी यार्न पर जो 12% है उसकी 5% होने की चांसेस है। फैब्रिक पर जनरल रेट 5% है, लेकिन जो गारमेंट है वो चाहे आपका सूट्स हैं, लहंगा है या मेंस वेयर है, स्पोर्ट्स वेयर है, किसी भी तरह का जो टेक्सटाइल गारमेंट है उस पर 1,000 रुपये से ऊपर अभी 12% है। उसे 2,500 रुपये से ऊपर 18% की रेट आने की संभावना है। हालांकि बहुत सारी ट्रेड एसोसिएशंस ने 10,000 रुपये तक की लिमिट रखने की बात की है। सूरत के ट्रेडर्स एसोसिएशन फोस्टा ने भी इस बारे में जीएसटी काउंसिल को लिखा है, रिप्रेजेंट किया है। तो आने वाले समय में फैब्रिक पर और यार्न पर 5% रेट होने की चांसेस हैं। अपैरल पर जो 2,500 की लिमिट है उस पर काउंसिल क्या डिसीजन लेगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। यार्न का जो बेसिक रॉ मटेरियल है जो फाइबर लेवल पर है वहाँ पे अभी रेट 18% है। यह एक टेक्सटाइल सेक्टर के लिए चैलेंज रहेगा। यदि वहाँ पर 18% मेंटेन रहता है तो जो यार्न मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी कैपिटल ब्लॉकेज का एक नया इशू क्रिएट होगा। इसके अलावा एक जो बड़ा इशू लोगों के मन में है कि आज टेक्सटाइल ट्रेडर के पास पैकिंग मटेरियल की वजह से काफ़ी इनपुट क्रेडिट पड़ी रहती है। तो दूसरा, आजकल ऑनलाइन जो अमेजन, फ्लिपकार्ट के थ्रू जो सेल हो रही है उसमें कमीशन के रूप में, रेंटल के रूप में, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के रूप में, लॉजिस्टिक खर्चे, फ्रेट एक्सपेंसेस के रूप में काफ़ी इनपुट सर्विस के हिसाब से उनके पास पड़ी है। उसके रिफंड को लेके भी काफ़ी चैलेंजेस हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर की यह भी डिमांड है कि यदि आप यार्न पर 5% करते हैं तो भी इन्वर्टेड ड्यूटी का रिफंड जो है उसे नहीं रोका जाना चाहिए। यदि किसी टेक्सटाइल ट्रेडर का, वीवर का, क्योंकि आजकल वीवर और ट्रेडर में धीरे धीरे फ़र्क कम होता जा रहा है। वीवर भी धीरे धीरे ट्रेडर के फॉर्म में आते जा रहे हैं। जब से रिपेयर जैकेट्स, लूम्स लगनी चालू हुई है और एक इंडस्ट्री ने ये नए रूप में हम देख रहे हैं, तो यदि उस वजह से कोई क्रेडिट है तो उसका रिफंड आप गवर्नमेंट को देना चाहिए। इस तरह की डिमांड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने रखी है। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर से इस तरह की भी डिमांड आ रही है कि जो टेक्सटाइल मशीनरी की जो रेट है उसे भी कंसेशनल 5% पर रखा जाए, ताकि जो नए यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी कैपिटल ब्लॉक नहीं हो, या फिर उस कैपिटल गुड्स की इनपुट को 5 साल में इक्वली डिवाइड करके दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, आने वाले समय में जो टेक्सटाइल सेक्टर में, वीविंग सेक्टर में यदि यार्न की रेट 12% से 5% होती है तो ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी इफ़ेक्ट हो सकती है, क्योंकि हर इंडस्ट्री का एक प्राइसिंग का एक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये इसको इंडस्ट्री कोप अप कर लेगी। और जहाँ तक यूएस टैरिफ लगने के बाद में गारमेंट सेक्टर को जो के सामने जो चैलेंज आया है
उसमें हमारा सजेशन ये है कि इंग्लैंड के साथ और कोरिया और दूसरे कंट्रीज़ जिनके साथ हमारा FTA भी हुआ है और नहीं हुआ है तो भी काफ़ी मार्केट ऐसे हैं यूरोपियन मार्केट जहाँ पर इंडियन गारमेंट इंडस्ट्री अप्रोच कर सकती है, वहाँ पे वास्ट मार्केट है। ब्रिटेन के साथ हमारा जो FTA हुआ है उससे गारमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही पॉजिटिव मार्केट वहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो लोगों को नए मार्केट की तरफ जाना चाहिए। जो बड़े हाउसेज हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी प्रोडक्शन चेन को भी ऑप्टिमाइज़ करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले समय में काफ़ी आ रही है और ये रेट का जो रैशनलाइजेशन है इससे 5.5 लाख करोड़ तक का कंजम्पशन बूस्ट होने की चांसेज है। तो डिमांड काफ़ी आने की चांसेज है और ये रेट स्ट्रक्चर सूरत के लिए पॉजिटिव रहेगा। केवल हमें यह देखना है कि जो टेक्सटाइल ट्रेडर्स जो यहाँ का मेन पिलर है और जो वीवर जो आजकल वीवर कम ट्रेडर है वो भी इन्वर्टेड ड्यूटी का लाभ ले सके और उसमें जो सर्विसेज या मशीनरी की जो क्रेडिट है उसे भी उसका लाभ मिल सके, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। GST काउंसिल की मीटिंग के बाद हम एक नया वीडियो दोबारा इशू करेंगे। थैंक यू। स्टे ट्यून विद अस ऑन अवर चैनल। थैंक यू।